चलो ध्यान देना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल प्रैक्टिस सेट 9। ध्यान देना। राखी ने 9 रुपये प्रति मीटर की दर से 8.1/3 मीटर कपड़ा खरीदा। तो कुल राखी को कुल कितने रुपए देने होंगे? 9 रुपये प्रति मीटर, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा का दाम 24/1 25 में 1 मीटर कपड़ा का दाम 9 रुपया। 9 रुपया, इसलिए कितना? 8 तिहाई 24/1 25 में 3 मीटर कपड़ा का दाम। तो 25/3 × 9 रुपया, यानी 75 रुपया। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? ध्यान देना। अंक एल भी 50/5 55 बी में जाएगा। क्लियर है? कहता है कि आर त्रिज्या और ऊंचाई एच के लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr × h प्लस पाई आर। 2πr × h प्लस 2πr²। 2πr कॉमन होगा तो h प्लस आर। 2 में जाए ए में जाएगा। क्लियर है? इतना का गुणनफल जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16 16 तिया 48। ए में जाएगा। देता है ए देता है। इसमें है बोर्ड मास 5 6 6 बट्टा में रहेगा 5 भागा मंझली कोष 3 दूनी 6/1 7/3 माइनस 7 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 7 बट्टा में रहेगा 2। कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 12, यानी होगा यहाँ माइनस 12 में 7 गया 5/3 माइनस 7/2। 6/5 गुने माइनस 3/5 भागा यहाँ रहेगा माइनस 7/2। गुना कर लेते हैं तो माइनस 18 बट्टा में रहेगा 25 माइनस 7/2 50 माइनस के 36। और यहाँ 25 में तो 175 6 5 11 माइनस यहाँ रहेगा 4.11/50 माइनस में रहना चाहिए। ए में जाएगा माइनस में होगा। क्लियर है? यहाँ ध्यान दो, कट जाएगा तो 1 0 से 1 0 40 और ये भी कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 19 माइनस 14 प्लस 39 आए 39 और 11 39 11 कितना होगा? तो यहाँ
50, 9 6 माइनस यहाँ रहेगा 14, 55। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो डी में जाएगा। क्लियर है। पहली अब 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का औसत। 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर बट्टा में रहेगा 5। तो 2 दूनी 4, 9, 25, 49, 11 बट्टा में रहेगा 5। 9 व 1 10 और 5 15, 15 और 9, 15 9 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल 2 2 1 3 3 4 7 7 2 9 बट्टा में रहेगा 5। 9 व 1 10, 10 5 15, 15 और 9 24, 24 की 9 व 1 10, 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28 की 8 हासिल 2 2 1 3 3 4 7 7 2 9 98 बटा में 5 यहाँ रहेगा 4। अच्छा तो यहाँ तो 121 ना होगा। 121। 9 व 1 10, 10 और 5 15, 15 24 24 4 28 की 8 हासिल 2 2 2 4 4 8 8 2 10, 10 की 0 हासिल हासिल 1 और 1 2 बटा में रहेगा 5। तो यहाँ रहेगा 4 1। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। देता है 41.6 है। 41.6 देता है। अब ध्यान देना, ए अनुपात बी 11 अनुपात 7, बी अनुपात सी 2 अनुपात 3, 22 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। यदि एक ट्रेन की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 250 मीटर लंबी ट्रेन ट्रेन की दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। चाल दे दिया है। 58 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18, 29, 9 दूनी 18, 9 5 45 की 5, 45 की 5 हासिल 4 10 4 14 बटा में 9 इतना मीटर प्रति सेकंड। और दूरी कितना दिया है 250 मीटर। जब समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 9 145 कितने बार में कट जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 5 से भागा देंगे तो
5 दूनी 10 और 9 पचे 45 29। और यहाँ होगा 5 से तो 50। 450 बट्टा में रहेगा 29 सेकेंड। यदि एक ट्रेन की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, 250 मीटर लंबी ट्रेन, तो इसमें होगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, डी में जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आदमी जो है, तो आदमी को तो चाल होना चाहिए ना। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन को, 1 मिनट, इसमें क्या होगा ना, इसमें तो डी ही होगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? दूरी कितना हो गया? समय पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो समय कितना? 5 7, यहाँ 275, यहाँ रहेगा 5/18 से गुना। 275 गुना में रहेगा 18, बट्टा में रहेगा 66, और गुना में 5 कटेगा, तो यहाँ रहेगा 55। 11 से काटेंगे तो यहाँ रहेगा 6, यहाँ रहेगा 5। 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? ऊंचे कार्यालय भवन में 55 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिले में 18 खिड़कियां हैं। प्रत्येक खिड़की में 14 बल्ब हैं। छोटे बल्बे से सजाया जाना है। सभी खिड़कियों में सजाने के लिए कितने बल्बों की आवश्यकता होगी? तो 55 गुना में रहेगा 18 और गुना में रहेगा 14, तो कितना होगा? 8 चौक 32, और 32 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले क्या करते हैं कि 18 पचे 90, 14 से जब गुना करेंगे तो 36 3 39, 13,860। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? 12 लीटर बिलियन में 20% अम्ल है, तो बिलियन में कितना लीटर, कितने लीटर अम्ल है? 12 लीटर बिलियन में 20% अम्ल है, तो 12 20 बटा में रहेगा 100, 5, 2.4 लीटर। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? सी देता है? सी देता है कि नहीं? एक कॉलेज में विद्यार्थियों का 70% उसी प्रबंधन के अधीन एक विद्यालय से है, उसमें से 60% लड़के हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों से लड़कियों का कुल प्रतिशत कितना है? जैसे कि कुल हो गया 100 है, और यहाँ प्रबंधन 70, लड़का कितना है? 70 का 60%, 42, तो लड़की कितना हो गया? 70 में से 42 को घटा लेते हैं, 28। तो कह रहा है कि लड़कियों का कॉलेज के विद्यार्थियों से कुल प्रतिशत
तो 28% होगा। सी दे देता है, सी में जाएगा। ₹480 की वस्तु की बिक्री करके एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि जैसे 30% का लाभ हो। ₹480 में एक वस्तु की बिक्री करके, यानी कि ₹480 में जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है 120, और 30% लाभ लेना है तो 130। 12 चौक 48, 13 चौक 52, 520। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? बी में जाएगा। क्लियर है? एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या की तुलना में संपूर्ण बढ़त होगी। 10% बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, तो 10 गुने 20 बटा में रहेगा 100। कितना परसेंट बढ़ गया? 32%। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो सी में जाएगा। अब ध्यान देना, कहता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। यदि लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या, 1 मिनट, क्या कहता है क्वेश्चन में? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150, यदि लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या कुल संख्या का X%। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है, कुल कितना है? 150। लड़का कितना है? लड़का है X, लड़की कितना? 150 माइनस X। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कुल संख्या का X% है, तो कुल संख्या है 150, तो 150 का X%। नब्बे होगा। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। दिया है, सी देता है। हैं? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150, लड़कों की संख्या 1, लड़कियों की संख्या कुल संख्या का X%। 1 मिनट, यहाँ कितना होगा? 300 माइनस 2x बराबर यहाँ रहेगा 3x। तो यहाँ 3x बराबर कितना रहेगा? 300 बराबर कितना रहेगा? 5x कट जाएगा तो यहाँ रहेगा 60। x बराबर 60। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो सी में जाएगा। क्लियर है? एक कोण का मान उसके समपूरक कोण का तिगुना है।
माना कि कोण बराबर क्या रहेगा, कोण का मान समपूरक कोण का 3 गुना है। दो से काटेंगे तो यहाँ रहेगा 270। एक से के जब मान निकालेंगे तो 270 में 2 से भागा, यानी 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5। 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है? क्या है? उस कोण की माप निकालिए तो 135 डिग्री होगा। नहीं देता है। एक कोण का मान उसके समपूरक कोण का 3 गुना है। 18 तिहाई 54, 3x 4x 540 में यदि अगर 4 से भागा देंगे, 4 तिहाई 12, 135 ही तो होगा, बी होगा। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। पान तिहाई 15 की 5, 21 1 22, फिर लगेगा कितना से, 3 से। इसमें कितना जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी बी में जाएगा। 10,050 होगा, दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 23 जोड़ दिया जाए तो उसमें इतना इतना से पूरा पूरा भाग लग जाए। सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। 32, 36, 48, 96, 2 से लगेगा तो 16 होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर, इसमें ए नहीं बी ही आंसर होगा, सुधार लेना। 18, 24 दूनी 48, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ 3 होगा। लसन निकालेंगे तो कितना, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 16 32। 32 में जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 की 8, 27 1 28। 23 जोड़ दिया जाए, 23 इसमें जोड़ लेते हैं, 11 की 1, 23 तो घटाना ना पड़ेगा, 5,
265 में जब 23 जोड़ेंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ का प्रयोग करें। 80 है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। श्री राम ने भास्कर से कितने अंक प्राप्त किए? श्री राम ने भास्कर से कितने अधिक? श्री राम इसमें कहाँ है? श्री राम यहाँ है। और भास्कर कहाँ है? भास्कर यहाँ है। तो कितना अधिक? 65। और ये तो भास्कर है तो 65 हो गया। और श्री राम जो है वह प्राप्त किया होगा 78। 13। नहीं, इसमें 10 का अंतराल है। तो 10 का अंतराल है ना, तो अगर मान लेते हैं कि 77 रहेगा तो 12 आ सकता है। और कितना है? श्री राम का कितना दिया है? 80। एक का ही अंतर है तो 79। और माइनस ये तो आधा है ना, यानी 14। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। देता है डी। 7 कुर्सियों का दाम 3 मेजों के दाम के बराबर है। 7 कुर्सी का दाम 3 मेज के बराबर है। एक कुर्सी का दे दिया, यानी कि 3 जो मेज का दाम होगा, 3 मेज का दाम 7 गुने 1050। तो 35 × 75 से 350 एक मेज का दाम आ गया। तो 2 मेज का निकालेंगे तो 2 से गुना करना होगा दोनों तरफ। तो 2 मेज का कितना आ गया? 2 मेज का आ जाएगा 35, 700, 49। 4900। 3 कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम कितना है? 1050। तो 3 कुर्सी का तो 0, 5 दिया 15 की 5, हासिल 1, यहाँ 3। 80, 50 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। 8050। क्लियर है? वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 6, 8, 12, 15 तथा 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे? सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 60। 120। तो 120। 120। अब 5 शेष बचने के लिए कहता है। तो 5 शेष कब बचेगा? जब एलसीएम में 120, एलसीएम कितना आएगा? 120 निकालेंगे तो 120 में 5 जोड़ देंगे तभी तो 125 होगा, 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? आर त्रिज्या के गोला के आयतन, तो गोला के आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 22/7 आर क्यू, यानी 22 चौका 88/21 आर क्यू। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। क्लियर है? यदि गोला के आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया तो गोला के आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पृष्ठ के क्षेत्रफल से विभाजित किया यानी 4 पाई r²। परिणाम होता है 27।
ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? कहता है कि एक संख्या को 342 से विभाजित करने पर 47 अवशेष मिलता है, तो जब उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर 47 में 19 से भागा दे दो। 19 दूनी 38, 17 में से 8 गया तो 9 8 17, 9 बचेगा। सी में जाएगा। क्लियर है? आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल को समान रखने की चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा? लंबाई 50% कहने का मतलब है कि 1/2। पहले पहले यदि 2 था तो बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। चौड़ाई की यदि अगर बात करें तो यहाँ रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 2, उलट जाएगा, तभी तो क्षेत्रफल समान होगा। क्षेत्रफल समान हो गया। चौड़ाई कितना घट गया? 1 घटा। 1 घटा कितना पर? 3 पर, तो इसलिए 100 पर, यानी 100 बट्टा में 3%। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? कहता है कि दी गई आकृति में ए बी एक दर्पण है, पी क्यू एक आपतित किरण है, क्यू आर परिवर्तित किरण है। यदि कोण पी क्यू आर 136 डिग्री है तो कोण पी क्यू ए ये आपतित किरण है, आई परावर्तित किरण है, तो आपतित की आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। यदि अगर ये एक्स रहेगा तो ये भी एक्स रहेगा। एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 2x + 136 बराबर रहेगा 180। तो 2x बराबर होगा 180 में से 136 घटा लेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, 44 कटेगा तो यहाँ रहेगा 22। एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सी में। क्लियर है? कहता है कि एक धनराशि 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज दर पर रखा गया, यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 72 रुपया ज्यादा प्राप्त होते। तो मूलधन मूलधन मालूम नहीं है, तो मूलधन को मैंने मान लिया एक्स, मूलधन गुने समय दे दिया है, और दर दर अगर दर मान लेते हैं कि यार है तो 2% ज्यादा, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 माइनस मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में रहेगा यहाँ 100, 72 रुपया ज्यादा, तो 3xr प्लस, और यहाँ रहेगा बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 प्लस 3 दूनी 6, एक्स बट्टा में रहेगा 100 माइनस 3xr बट्टा में 100 बराबर 72 कट जाएगा, तो 6x बट्टा में रहेगा 100 बराबर 72, 12 छक 72, 12, तो एक्स के मान कितना आ जाएगा? 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? डी में। क्लियर है? क्या कहता है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, तो इसमें कौन होगा? अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही तो कट जा रहा है, यही तो नहीं है। 2 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कटेगा। एक दूध विक्रेता यह दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेच रहा है, परंतु 20% लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया है। इस मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? तो जो उसे 20% का लाभ हो रहा है उतना ही तो पानी मिलाया है। तो कह रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? तो उसमें क्योंकि उसने, अच्छा क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध का, तो 20 तो पानी मिलाया होगा, तो 20 यानी कि
120 अब बट्टा में रहेगा 100%, कटेगा तो यहाँ 6 3 50। दूध का कितना प्रतिशत, अगर मान लेते हैं कि दूध यदि अगर 100 होगा, 100 kg, तो पानी कितना है, पानी है 20, तो मिश्रण कितना हो गया 120। अब कहता है कि इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत, इस मिश्रण इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, दूध का, तो दूध कितना है 100, कितना इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, तो मिश्रण हो गया 120, तो 120 का मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, दूध का कितना प्रतिशत, तो दूध का यदि अगर इसका यदि अगर X% करेंगे बराबर रहेगा दूध का, एक दूध विक्रेता यह दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेच रहा है, परंतु 20% लाभ हो रहा है क्योंकि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया है। इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, दूध कितना प्रतिशत है, तो 100 और 100 रहेगा बराबर 120 का यदि अगर X% करें तो X के जब मान निकालेंगे 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, कटेगा तो यहाँ होगा 50, यहाँ रहेगा 3, यानी 250 बट्टा में 3%। इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, तो कितना रहेगा, तो 120 का X% रहेगा, किसमें जाएगा, बी में, बी देता है आंसर। क्लियर है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 त्रिज्याओं वाले 3 धात्विक घोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो नए गोले का व्यास, व्यास पूछ रहा है, तो नया गोला हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 गुने पाई गुने आर का मान कितना, कॉमन हो जाएगा, तो 6 के क्यू 8 के क्यू प्लस 10 के क्यू, कट जाएगा, छत्तीस में जब 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 की 6 हासिल 3 18 3 21 216, 64 में जब 8 से गुना करेंगे 32 के 2 हासिल 3 48 3 51 512, 5 या 2 7 2, 5 या 2 7, 6 व 2 8 ना होगा, 6 व 2 8 2 1728, 1728 को जब हम खंड करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 3 2 2 1 6, 108, 5 4 27 9, 3 गो पर एगो बाहर, यहाँ भी 3 गो पर एगो बाहर, 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी कि 12 का क्यूब होगा। क्या पूछता है, व्यास, तो व्यास बराबर कितना होगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, किस में जाएगा, डी में। क्लियर है कि नहीं।
एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण की माप 20 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज है, कर्ण की माप 10 है। अगर मान लेते हैं कि इसको 5 गुने 2 अगर कर लें तो 5 रहेगा, तो ये 4 रहेगा, तो यहाँ 3, तो इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी गुना 2 से करना होगा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो गया, 8 6 14, 14 10 24 परिमाप हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बट्टा में 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 6 गुने 4, 6 गुने 8 काटेंगे तो 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। अगर मान लेते हैं कि कुल यदि अगर 100 होगा तो उत्तीर्ण कितना हो गया? 94। तो विफल कितना हुआ? विफल हो गया 6। अगर इसमें काट देंगे 2 से तो यहाँ रहेगा 50, यहाँ रहेगा 4 7, यहाँ रहेगा 3, 33 छात्र। इसमें 11 से गुना कर देंगे सब में, 11 5 55। क्या कहता है? तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो 550। यहाँ हो गया 47, 4 11 यानी 500, 17 11 तिहाई 33, तो 550 कुल हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? दिया हुआ है कि ए बी सी पूछता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और जबकि ए बी दिया हुआ है 3:4, बी सी दिया हुआ है 6:7। यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 6, 18 हो गया, 24 हो गया और 28। काटने लायक है तो काट देते हैं। 3 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्लियर है? यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो दर क्या है? अगर मान लेते हैं कि मूलधन यदि अगर 100 रुपया है, मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना हो गया? तो 2x। तो ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। समय कितना हो गया? 25 वर्ष। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा में होगा मूलधन गुने समय, यानी 4%। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो सी में। क्लियर है? अब कहता है कि नीचे दिखाई गई आकृति में कोण एफ ई डी की मान की गणना करें। कोण एफ ई डी, ई कोण पूछ रहा है। हम देख रहे हैं क्या कि 3.8 के दुगुना ई है, तो इसके सामने वाला कोण तो ई होगा, यानी कि 8 6 14 यानी 140, यानी 40 डिग्री। सब दुगुना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि 40 डिग्री। ये भी कोण 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। 3 के 6 दूनी 12, इसका भी गुना कर दिया है, इसका भी दुगुना है कौन ही, और इसका दुगुना है वो, तो इसके सामने वाला है 40, तो इसके सामने वाला क्या होगा? 40। 8 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष। तो 8 गुने 14 बराबर 7 गुने D2, D1 D2 कटेगा 2 बार में, तो इसीलिए D2 का मान आ जाएगा 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? दो बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। और क्या कहता है?
मिलने से पहले, मिलने से 1 सेकंड पहले की बीच की दूरी, तो चाल कितना है? चाल तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जुट गया तो 54 × 5 / 18 काटेंगे तो 3, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। समय 1 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, यानी 54 × 1 मीटर बराबर मिलने से 1 सेकंड पहले। एक सेकंड पहले। 5/18 तो पंक्ति आई 15। ठीक है, मिलने से 1 सेकंड पहले, समय बराबर हो गया 1 सेकंड। तो यहाँ समय दूरी बराबर चाल गुने समय, 15 × 1, यानी 15 मीटर। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? पहले 100 धनात्मक प्राकृत संख्याओं का औसत खोजें। तो क्या होता है? धनात्मक प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला n+1/2, 50.5 है। 100 प्लस 50.5 देता है। डी में जाएगा, औसत यही होता है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 750 से गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। लसा दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, तो मसा निकालना है, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि गुणनफल बट्टा में लसा। कितने बार में कटेगा? 25 से गुना करके देख लेते हैं। 25 की 5 हासिल 2, 35 × 2 = 37। 25 बार में कट जाएगा, है कि नहीं? 25 बार में कट जाएगा। क्लियर है? अब देखो लंगड़ी भी ना गया, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, 5/2 हो गया। 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 6, तो 6/5, यानी कि 1 + 2 बट्टा में 1 + 6 बट्टा में 5 ही तो रहेगा, यही ना? तो 1 + 6 = 5 11, यानी कि 2 × 5 बट्टा में रहेगा 11। तो 11 × 10 21 बट्टा में रहेगा 11। ऑप्शन नंबर सी देता है। क्लियर है? अब क्या कहता है कि सामान को 153 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? 153 रुपया में बेचता है तो 10% की हानि यानी 90, या 20% का लाभ तो 120। 17 नामा 53 से 17, तो 17 दूनी 34 और यहाँ रहेगा 17, 4 7 3 10, 204। 204 रुपया ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 200 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो 400 किलोमीटर में उसकी औसत गति। तो औसत चाल बराबर दूरी तो समान तय करता है, औसत चाल बराबर होगा
2 गुने 50 गुने 70 बट्टा में रहेगा 120। 10 से 10 ई कटेगा तो यहाँ 6 बार में 7 पचे 35, यहाँ 6 350, 6 पचे 30, यहाँ रहेगा 5 48, यानी 58.3 होना चाहिए, डी में जाएगा। क्लियर है? कहता है कि एक पुराने फोन को 6,360 रुपया में बेचने पर संजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए संजीता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, कह रहा है कि एक पुराने फोन को 6,360 रुपया में बेचने पर संजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। तो 47% कम, तो कहने का मतलब है कि 6,360 यानी बट्टा में होगा 53, 13% का लाभ, तो गुना 113 से कितने बार में कट जाएगा? दो जीरो 120। तेरह सौ छप्पन पर 10, ऑप्शन नंबर डी देता है। क्लियर है? कहता है कि 0 इस पर रेकरिंग है, तो 9 कितने बार, यानी 0.41 पर रेकरिंग है, इतना बराबर हम x मान लेते हैं। या हम ऐसे कर लेते हैं कि x बराबर 0.41 पर रेकरिंग है, तो x बराबर 0.41414141, दोनों तरफ 100 से यदि अगर गुना कर लेते हैं 41.41414141, तो 100x बराबर 41 प्लस 0.414141, तो यहाँ होगा 100x बराबर 41 प्लस x, यानी 99। x बराबर क्या रहेगा? 41। तो x बराबर क्या होगा? 41 बटा में 99। तो कह रहा है कि n बराबर, यानी कि 9 कितने बार आया, तो n बराबर कितना हो गया? 9 2 बार। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है? इसको निकालना है। सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे, तो 18 और 6.6, यहाँ 6, 8 6 14 की 4 24, इसमें भागा दे देंगे कितना से? 0.003 से। दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना जीरो? 3 जीरो। दशमलव हटेगा तो नीचे भी 1 जीरो। यहाँ रहेगा 8 और 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा? 82। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में। क्लियर है? दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्या में जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा? यानी पहले जो 4:5 था 11:13 हो गया। तो दोनों में कितने का अंतर है? इसमें 7 का, इसमें 8 का। ऊपर अंतर है कितना का? 1 का। नीचे अंतर है 2 का, तो इसे इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से। आप देख रहे हैं कि 3 का अंतर हो गया, और इधर भी 7 7 6 13, 8 3 11, 5 दूनी 10, 10 3 13, 3 का अंतर हो गया। तो यहाँ अंतर है 6 का, तो 6 बट्टा में 3। मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसमें गुना होगा 8 से, तो यानी कटेगा 2 बार में, तो एक संख्या 16,
6/3, 1 × 10 से कटेगा 2 बार में, तो 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। एक गोले और लंब वृत्तीय बेलन के आयतन बराबर है, यदि उनकी त्रिज्या भी समान हो तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है। गोला, एक गोला, गोला का 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई खत्म, ये भी कट जाएगा, तो 4r बराबर 3h। तो r अनुपात 3:4, 3:4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 3% की वृद्धि होती है, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष बाद 3%, यानी कि 100 था तो 100 से कितना हो गया 103, फिर 100 से कितना हो गया 103, फिर 100 से कितना हो गया 103। और वर्तमान में जनसंख्या कितना है, गुना करो 103 गुने 103 गुने 103, गुना करके जल्दी से बताओ कितना होगा। 3×3 9, 9×3 27, 27 81। चलो 3×3 903, इसमें जब गुना करेंगे 103 से तो होगा 27, 3×3 9। यानी 31,827 है ना। फिर 103 से गुना करना पड़ेगा। 7 या 21 की 1 हासिल 2, 6 व 2 8, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 3 या 2 5, यहाँ 9, 32, 32 78, 81 81, बस 32 डी में देता है, गुना करने पर आ जाएगा इतना 32 78 181। क्लियर है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2500 रुपया और 8 वर्षों में कितना हो जाता है इतना। तो 8 वर्ष में कितना, 8 वर्ष बराबर 4750, और 3 वर्ष में कितना हो जाती है 2500 ना, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष बराबर घटेगा तो कितना, यहाँ 0 रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया इतना। तो इसलिए 1 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो 450, तो इसलिए कितना में 3 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो 5 यही 15 की 5 हासिल 1 12 1 13 ब्याज, और 3 वर्ष का, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, ये ब्याज हो गया। मिश्र धन है तो 3 वर्ष का मूलधन जब निकालेंगे तो मूलधन 2500, 3 वर्ष का ब्याज, तो 2500 में से घट जाएगा कितना 1350, यहाँ रहेगा 0 5, यहाँ रहेगा 1, 1150 बी में जाएगा। क्लियर है, देता है बी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।